हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा आज पुनः आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे एनएमएमएस परीक्षा के बारे में। इसके हमने प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग मैट सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि इसका पेपर एक मैट होता है, दूसरा सेट होता है। मैट में मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 90 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से हमने लगभग 10 नंबर के प्रश्न को प्रीवियस ईयर हम लोग 2015 से लेकर 2023 तक के सभी संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल किया हुआ है और हम सभी लोग उससे अवगत हो चुके हैं। ये दूसरे प्रकार का मेंटल एबिलिटी टेस्ट में दूसरा जो एक प्रश्न आता है उसकी सीरीज हम लोग लेके आए हुए हैं और उस सीरीज पे हम 2023 के ये प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न आया है और क्या करना है, किस प्रकार से हल करेंगे, विधिवत हम लोग आज इसको समझने वाले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न निर्देश मिलता है और किस प्रकार से उसे हमें हल करना होता है। हमें प्रश्न निर्देश इस तरह से मिलेगा। हाँ, मैं बता दूं ये 4 या 5 नंबर के प्रश्न ये आते हैं और लगभग सभी वर्ष आ रहे हैं। 2023 में आया है, 2022 में आया है, उससे पहले के भी वर्षों में आए हुए हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि अब 2024 में भी ये प्रश्न आएगा। देखते हैं क्या प्रश्न होते हैं। दिए गए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्त का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्न के 3-3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों शब्द में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से छांटिए। देखिए, ये प्रश्न तो होते बहुत आसान हैं, लेकिन हम अगर इसका प्रकार समझ जाएं तभी वो हमें आसान लगेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ गलत आंसर करेंगे। देखिए, इसमें कहता क्या है, ये कह रहा है कि नीचे 4 विकल्पों का सेट, 4 वृत्त, 3 वृत्त का दिए गए हैं, 3 वृत्त का सेट दिया गया है। 3 वृत्त का सेट ये है, 1 वृत्त का सेट, 2 वृत्त का सेट, 3 वृत्त का सेट, 4 वृत्त का सेट। इस तरह से हमें वृत्त का सेट देगा। फिर उसके बाद इससे संबंधित अलग अलग प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्न को मैं पहले से ही लिख कर रखा हूं ताकि हमें समय अधिक न लगे प्रश्नों को सॉल्व करने में। अब हमें ये पता लगाना होता है, इसमें 3 वृत्तों का सेट है, देख पा रहे होंगे, 1 वृत्त, 2 वृत्त और 3 वृत्त। इन तीनों वृत्तों में और जो चीज हमारे प्रश्न में कहा गया है उनमें क्या संबंध बन रहा है। अगर आपने समुच्चय पढ़ा हुआ हो तो ये समुच्चय के ही प्रश्न आप कह सकते हैं। एक तरह से समुच्चय से ये लिया गया प्रश्न है सेट से। इसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। रीजनिंग का आप कोई भी पेपर दे रहे हैं तो वहाँ इस तरह के प्रश्न आना लाजमी है। बैंकिंग में पूछे जाते हैं, मैट में, कैट में और इस तरह से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो इसलिए ये अपनी जात की वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है। अब आपको यहाँ पे कुछ नाम दे दिया है, 3 जंतु के 3 नाम दे दिए गए हैं, हिरण, खरगोश, स्थानीय जंतु। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा बेन आरेख, कौन सा समुच्चय, कौन सा सेट इसके लिए उपयुक्त बैठेगा, हमें यही पता लगाना है। तो आइए हम देखते हैं। भाई चलो एक हम बनाते हैं अपने मन से। अगर हमें ये डिजाइन करना होता तो हम किस तरह से डिजाइन करते वो देखते हैं। मान लेते हैं ये हिरण हो गया, तो हिरण तो कभी खरगोश हो नहीं सकता, तो दूसरा ये हमारा खरगोश हो गया। हिरण और खरगोश दोनों क्या हैं? स्थनीय जंतु है। ईट, यानी इस तरह का गोला जिसमें ऐसे वृत्त हैं वही हमारे ऑप्शन सही होंगे। और ये पहले वाले में है तो हम कहेंगे कि पहला आंसर सही है। अब पहला कहने का मतलब ये नहीं कि आप ए में लगा देंगे, अब आप ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस ऑप्शन में पहले को सही माना गया होगा आप उसे सही करेंगे। और हम यहाँ देखिए ये बी ऑप्शन ने पहले को सही माना है, इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। समझ में आई बात? बहुत आसान है, बिल्कुल सही है। आइए अगला देखते हैं। जब हम इसके सारे प्रश्न कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि हम इसके सारे प्रश्नों को कर सकेंगे। देखिए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस तरह के प्रश्नों का
हल मिल सके और आसानी से वो प्रीवियस पेपर के सॉल्व कर सकें और एनएमएमएस जैसी परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण कर सकें। और दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को लाइक करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें लगता है कि नहीं, आप हमारा ये सार्थक है जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मानव, शिक्षक, स्नातक। अब इनमें संबंध देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें संबंध हम बनाने चलते हैं। जैसे ही चलिए मान लेते हैं ये मानव है। अब जो भी शिक्षक होगा वो मानव तो अवश्य होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मानव शिक्षक हों। चलिए इसे हमने बना लिया शिक्षक। अब देखते हैं ये स्नातक। जो भी स्नातक होगा वो भी मानव अवश्य होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी स्नातक शिक्षक हों। तो अब देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन हमारा चौथा वाला है, यानी ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न में आते हैं। बाघ है, लोमड़ी है, मांसाहारी है। आइए देखा जाए क्या हो सकता है। चलिए ये बाघ हो गया। बाघ कभी लोमड़ी तो हो नहीं सकती, ना लोमड़ी कभी बाघ हो सकती है। ये बाघ हो गई, ये लोमड़ी हो गई, लेकिन दोनों मांसाहारी जरूर हो सकते हैं। ये हमने बना दिया दोनों मांसाहारी। अब ये विकल्प जहां आ रहा है वही ऑप्शन हमारे सही होंगे। ये कहां आ रहा है? ये यहां आ रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन जिसने सही माना है ये वाला आपका सही ऑप्शन हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, हमें मिटाना पड़ेगा। फूल लिखा हुआ है और यहाँ कपड़ा है। अब देखिए ये एक प्रश्न है। चौथा प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। फूल है, कपड़ा है, सफेद है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैसे हम लोग इसे करेंगे। चलिए मान लेते हैं ये फूल है। फूल तो कोई भी हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है? ये कपड़ा है। फूल और कपड़ा कभी एक हो नहीं सकते हैं। फूल अलग होगा, कपड़ा अलग होगा। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही बात है। फूल और कपड़ा दोनों एक हो नहीं सकते कभी, लेकिन फूल सफेद हो सकता है और कपड़ा भी सफेद हो सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे फूल सफेद होंगे या सारे कपड़े सफेद होंगे। तो सफेद को हम यहाँ बना देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कुछ नहीं। ये ऑप्शन जहां है वही सही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ये ऑप्शन दूसरे नंबर का ऑप्शन है। कहां पे सही माना गया है? ए में। सही लगा लिए। तीसरा, आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को करते हैं। पांचवा प्रश्न हम लोग करते हैं। पांचवा प्रश्न हम करने आते हैं। देखिए अब पांचवें प्रश्न को जब हम करने आते हैं तो क्या कह रहा है? इंजीनियर है। चलिए भाई इंजीनियर बना लिए। दूसरा कह रहा है डॉक्टर है। तो भाई जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं हो सकता, जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग तो हैं। तो ये हो गए इंजीनियर और ये हो गए डॉक्टर, लेकिन दोनों क्या हैं? लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। इंजीनियर भी लोग हैं, डॉक्टर भी लोग हैं। कोई दिक्कत, समस्या? बिल्कुल नहीं। साफ समझ में आ रहा है। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? एक में, ये वाला सेट, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। हमने इसे सही कर दिया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। चोर है, वकील है, अपराधी है। आइए हम करते हैं इसको भी। चलिए ये चोर है भाई, चोर है, कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं है। जो चोर है वो वकील है, ये तो नहीं हो सकता कि चोर है वो वकील हो। चोर और वकील अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है अपराधी हो। जो चोर है वो अपराधी है। जो चोर है वो वकील नहीं है, ना वकील अपराधी हो सकता है। लेकिन जो चोर है वो तो अपराधी पक्का है। तो चोर है जो, उसे हमने अपराधी बना दिया। इस तरह का ऑप्शन अगर आपको कहीं मिल रहा हो तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे मिल रहा है। अब इस ऑप्शन को दूसरे तरीके से भी आप बना सकते थे।
अगर आपके विकल्प में होता, यहाँ अलग से ऐसे होता, तब भी हम कह देते यही है, क्योंकि उस तरह से देखिए यही ऑप्शन है ना। तो आप इसके हिसाब से बनाइए या आप अलग हिसाब से भी बनाएंगे तो ऑप्शन आपका यही सही आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। अब देखिए ये सी नंबर का ऑप्शन है। अब ये कहाँ किस तीसरे नंबर का ऑप्शन है, इसको किस में सही माना गया है? तीसरे में ही सही माना गया है। तो हम तीसरे पे जाएंगे और सही का निशान लगा दीजिए। चलिए अब सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या हुआ है, यहाँ सागर है, द्वीप है और पहाड़ है। आइए अब देखा जाए। ये है हमारा सागर और सागर में ही द्वीप होते हैं। द्वीप हमेशा सागर में ही होते हैं भाई, बात सही है। और ये रहा, लेकिन जो सागर होगा वो पहाड़ नहीं हो सकता और पहाड़ कभी सागर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन ये आ गया। फिर देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यही है इस तरह से ऑप्शन। जब इस तरह से ये ऑप्शन है तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ है तीसरा वाला विकल्प आपका सही। अब चलिए हम लोग आठवें प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये पूरे सीरीज 23 में आई हुई थी, यानी 8 प्रश्नों का ये समूह आया था। 8 नंबर आप यूं ही चुटकी बजाते हुए हासिल कर सकते थे, और अगर आपकी ये तैयारी थोड़ी सी भी हो तो। देखिए अगला ऑप्शन है 8वां, जानवर है, कुत्ता है, पालतू है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, इसमें क्या करना है। चलिए ये हो गया जानवर। अब देखिए आगे, जो जानवर है वो कुत्ता होगा। क्या सारे जानवर कुत्ता ही होते हैं? ऐसा तो नहीं है, कुछ जानवर कुत्ता जरूर होते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हो गए। फिर क्या कह रहा है, कुत्ता है तो पालतू है। क्या सारे कुत्ता पालतू होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है, कुछ कुत्ते पालतू नहीं भी होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इस तरह का विकल्प देख लेंगे हम। यहाँ पे हमें मिलेगा दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन कहाँ है इसमें, ये डी। दोस्तों हम लोग 8 प्रश्न देख चुके हैं। 2022 के सारे प्रश्नों को हमने 2023 के सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है। अब हम लोग 2022 के ये सेट देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न आए हुए हैं जो हम लोग उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें देखिए हम लोग 3 वृत्तों का अलग अलग सेट बना हुआ है, और वो सेट जो है इस प्रकार से है। हम लोग इसे देखेंगे, इसके प्रश्न को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ये 8 प्रश्न 2022 में आए, 8 प्रश्न 2023 में आए। अगर आप इसे आसानी से समझ लेते हैं तो ये बड़े ही आसानी से हमें 8-10 नंबर लगभग दे जाते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये है और क्या हुआ। ये सेट के प्रश्न होते हैं, सेट मतलब समुच्चय का प्रश्न होता है, इसलिए हमें वृत्तों की तरह ऐसे बेनारेख बनाने होते हैं। आइए देखते हैं, उसी माध्यम से हम समझेंगे। समाचार पत्र, समाचार और संगीत। भाई समाचार पत्र, ये है समाचार पत्र, और समाचार पत्र में ही समाचार आता है, बिल्कुल सही बात है। और समाचार पत्र में संगीत तो हमने नहीं देखा कभी आया हो, या संगीत में समाचार पत्र भी नहीं आता है, तो संगीत अलग हो गया और ये दोनों एक हो गया। अब इस तरह का विकल्प हमें देखना है किसमें है भाई, इस तरह का विकल्प यहाँ पे है, सेट नंबर 4 पे, यानी चौथा सेट हमारा सही होगा। यहाँ पे सही माना गया है, बी ऑप्शन को हमने सही कर दिया। कोई दिक्कत समस्या नहीं, बिल्कुल आसानी से हो गया। अगला देखते हैं, चलिए ये है पेंसिल, पेंसिल, चाकू और पानी दिया गया है। ये है पेंसिल, पेंसिल और चाकू में कोई संबंध नहीं बनता नजर आ रहा है। ना पेंसिल कभी चाकू हो सकती है, ना चाकू कभी पेंसिल हो सकता है। और पानी, ना पानी कभी पेंसिल बन सकती है, ना पानी कभी चाकू बन सकती है, ना चाकू कभी पेंसिल बन सकती है, ना पेंसिल कभी पानी बन सकती है। इनमें कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है, तो इसलिए इस तरह से आरेख बन गया। इस तरह का चित्र देखिए कहाँ पे है, ये। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें 2 गोला ऊपर 1 गोला नीचे है तो कैसे होगा। 3 अलग अलग वृत्त हैं, आप चाहते तो यहाँ भी तीनों अलग अलग इसी तरह से बना सकते थे। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये तीसरा सेट है। अब तीसरा सेट किसमें सही माना गया है, यहाँ सी पे सही माना गया, बिल्कुल बढ़िया। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है, चेहरा, आंख और नाक। चलिए भाई ये बन गया मेरा चेहरा। अब चेहरा में क्या होता है, आंख, चेहरा मतलब ये पूरे इसकी बात कर रहा है। इस चेहरे में आपके आंख भी है और नाक भी है,
तो चेहरा में आंख हो गई। अब आंख कभी नाक नहीं बन सकती, नाक कभी आंख नहीं बन सकती, लेकिन दोनों चेहरे में होती है। इस तरह का चित्र हम देखने आएंगे। ये चेहरा जैसा चित्र बना हुआ है, यहाँ पहले ही पूरा चेहरा दिख रहा है, ये दोनों आंखें बनी हुई है, ऐसा यहाँ भी बन गया। इसका ऑप्शन यही सही होगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका ये सही माना जाएगा। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन कहाँ सही माना गया है, ए में सही माना गया है। ये आंसर आपका सही होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, वर्ष, महीना, सप्ताह। आइए करते हैं। ये हमने वर्ष बना लिया, वर्ष में ही तो महीना होगा भाई। हाँ बिल्कुल सही बात, ये हमने महीना बना लिया, महीना में ही तो सप्ताह होगा भाई। यानी 3 वृत्तों वाला ऐसा जहां आकृति हो वही सही ऑप्शन होगा, और ये सेट नंबर 1 में ऐसा है, यानी ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। इसको किस में सही माना गया है, यहां सही माना गया है। 13वां प्रश्न देखें। 13वें प्रश्न में क्या कह रहा है, मेढक है, गाय है, शेर है। देखते हैं क्या हो सकता है भाई। ये मेढक है, मेढक कभी गाय नहीं बन सकती और गाय कभी मेढक नहीं बन सकता। और ये शेर है, शेर कभी गाय नहीं बन सकता, शेर कभी मेढक नहीं बन सकता, शेर कभी मेढक नहीं बन सकता, ना गाय बन सकता। इस तरह से ये 3 गोले वाली आकृति यहाँ पे मिल जाएगी ये आपको। ये तीसरा आपका सही है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वें प्रश्न में क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश, भोपाल और दिल्ली। ये हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हो गया। मध्य प्रदेश के बाद अगला कह रहा है भोपाल। अब भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल स्थित बात है, सही है। फिर उसके बाद कह रहा है दिल्ली, दिल्ली मध्य प्रदेश में नहीं आ सकती है और न मध्य प्रदेश दिल्ली के पास जा सकता है, तो वो अलग चीज हो गई, दिल्ली आप यहाँ बना दीजिए। इस तरह की आकृति देखिए कहाँ मिल रही है, सेट नंबर 4 में मिल रही है, बिल्कुल सही, सेट नंबर 4 में मिल रही है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। सेट नंबर 4 यहाँ पे ये वाला, हमने इसे सही कर दिया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15वें प्रश्न में क्या कहा गया है, वाहन, कार, बस। वाहन, कार और बस, चलिए देखते बनाते हैं। ये है वाहन, जो वाहन हो, कार वाहन के अंदर ही आएगी, कार, कार भी तो वाहन ही है। अगला बस, बस और कार दोनों एक नहीं हो सकती, लेकिन दोनों वाहन है। इस तरह का विकल्प हमारा सेट नंबर 2 है, यानी ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बी में माना गया। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, चिड़ियाघर, पशु और पक्षी। चिड़ियाघर, पशु और पक्षी कह रहा है। अब इसमें चिड़ियाघर, ये हो गया हमारा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में पशु भी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। चिड़ियाघर में पक्षी भी रहती हैं, लेकिन पशु कभी पक्षी नहीं बन सकता और पक्षी कभी पशु नहीं बन सकते, इसलिए दोनों अलग अलग होंगे। इस तरह का विकल्प अर्थात हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा और इसे तीसरे वाले में सही माना गया है। ये हमारा हो गया इस तरह से। दोस्तों इस तरह से है, हम लोगों ने 2022 के और 2023 के दोनों ईयर्स के प्रीवियस ईयर के हमने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। जो इस तरह से हमारा सेट से जो प्रश्न आते हैं वो सेट को हमने सॉल्व किया है। अगर हम इसे अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 8 नंबर हमारे सिक्योर हो जाएंगे। हमने ये ऐसा देखा है और ये बड़े ही आसान प्रश्न होते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे और चलिए फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में आपको। जय हिंद, जय भारत।